हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का के एनालिसिस पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सुभाष चंद्र बोस। ये स्पेशली डिस्कस करेंगे इनके बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसके आप ये मत समझना कि कोई डिबेट है या इस टाइप का कुछ डिस्कशन नहीं होगा। खाली एग्जाम्स के पर्पज से डिस्कस होगा। क्यों डिस्कस होगा? क्योंकि न्यूज़ में भी है और कल 23 जनवरी भी थी, इनकी जन्म जयंती भी थी। तो दो उपलक्ष्य के ऊपर इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं वो हम सारे सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपको सुभाष चंद्र बोस नज़र आ गए होंगे अगर आपने ध्यान से देखे होंगे। तो अगर उससे पहले डिस्कस करने से पहले अगर आपने के एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो के एनालिसिस को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं फिर सुभाष चंद्र बोस की पे। देखो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं इनकी थोड़ी सी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कटक उड़ीसा में हुआ था। उस टाइम वो बंगाल प्रोविंस में था। इनके जो मदर फादर थे वो जानकीनाथ बोस थे। प्रभावती जी जो थी वो इनकी माता जी थी। डेथ इनकी 18 अगस्त 1945 में हुई थी, ठीक है। और जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इनके पॉलिटिकल स्टेप्स समझ लेते हैं। देखो, पॉलिटिकल स्टेप्स ये एक कोलकाता के मेयर भी रहे थे, ठीक है। कोलकाता के मेयर भी रहे थे। तो ये पॉलिटिक्स में शुरू से ही बहुत एक्टिव थे। इसके बाद अगर बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्पज से है कि भाई इन्होंने जो डोमिनियन स्टेटस है जो मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में दिया था, उन्होंने इसका विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसके साथ मिलके? जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके। इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी, ध्यान रखना, इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, ये प्रेसिडेंट कब बने थे? ये हरिपुरा गुजरात के 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। हरिपुरा सेशन में गुजरात के में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। अच्छा, 1938 में, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो देखते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। देखो, 1938 में पहली बार बने थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। जब ये 1938 में प्रेसिडेंट बन गए थे तो फिर उसके बाद हरिपुरा सेशन में उसके बाद एक नया सेशन हुआ था जिसका नाम था त्रिपुरी सेशन, ठीक है। त्रिपुरी सेशन जो हुआ था 19 जनवरी 1939 में हुआ था, ठीक है। अगर त्रिपुरी सेशन की बात करें जो जनवरी 1939 में हुआ था, और वहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। गांधी जी जो थे, इनकी जो पॉलिसीज़ थी, गांधी जी जो थे इनकी पॉलिसीज़ के कहीं ना कहीं खिलाफ थे, ठीक है। ये मिलिट्री पॉलिसी थे, गांधी जी नॉन वायलेंट पॉलिसी पे थे। तो गांधी जी ने बोला नहीं भाई तुम मत लड़ो इस बार, ठीक है। तो नहीं बोले मैं लड़ूंगा। तो गांधी जी ने अपने फिर एक कैंडिडेट थे जो पट्टा भाई सीतारमैया थे, उनको सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा कर दिया। अच्छा, ये इलेक्शन किस बात का था? सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था मेरा न्यू आइडियाज़ है, न्यू आइडियोलॉजी है, न्यू प्रॉब्लम्स है और न्यू प्रोग्राम्स है मेरे पास, है ना। तो उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, और अगर आप राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, तो इन लोगों ने उस समय पट्टा भाई सीतारमैया का साथ दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह ने। लेकिन उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए थे। क्यों? इनको थोड़ा लेफ्ट का सपोर्ट अच्छा मिल गया था, कम्युनिस्ट का सपोर्ट जो था। तो सुभाष चंद्र बोस को मिले थे 1580 वोट और पट्टा भाई सीतारमैया को मिले थे 1377 वोट, ठीक है। इसके बाद फिर इन्होंने ये जीतने के बाद इन्होंने एक क्रिएटिंग नेशनल प्लानिंग बॉडी भी बनाई थी, ठीक है। नेशनल प्लानिंग बॉडी में इन्होंने एक नेशनल प्लानिंग बॉडी फॉर वुमेन भी बनाई थी जिसमें रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े जो थी वो उसकी हेड बनी थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर गांधी जी के खिलाफ इनका मतलब थोड़ी सी लड़ाई बढ़ती गई। लड़ाई इन द सेंस आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, ठीक है, पर्सनली कोई लड़ाई नहीं थी। तो गांधी जी त्रिपुरी सेशन जब था, जब वो बहुत बीमार, सुभाष चंद्र बोस बहुत बीमार थे, है ना। लेकिन वो जब भी अपने सेशन को अटेंड करने आए तो उन्होंने कहा था कि मैं ये देख रहा हूँ भाई कुछ समय से स्वराज के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, तो हमें इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देना होगा। वो चाहते थे कि हम 6 महीने का अल्टीमेटम दे दें, ठीक है। इसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो वो लॉन्च होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, अच्छा, गांधी जी का कहना था नहीं भाई अभी ये ऐसा टाइम नहीं है जिस समय हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर सकें, ठीक है। तो दोनों में इस बात में लड़ाई चल रही थी। फिर गांधी जी ने बोला कि भाई गांधी जी को, बोस को, सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी का कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में बात यह आई कि आप रिजाइन कर दो। तो सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से रिजाइन दे दिया था। इसके बाद
मज़ा आता है कि रिजाइन देने के बाद क्या हुआ। रिजाइन देने के बाद उन्होंने एक नया मतलब ब्लॉग बनाया था, फोरवार्ड ब्लॉग जिसका नाम था, और ये कांग्रेस में ही रह के बनाया था। फोरवार्ड ब्लॉक कांग्रेस में ही रह के बनाया था, ये समझ लीजिए। फोरवार्ड ब्लॉक जो था वो मिलिट्री एजुटेशन था, ठीक है, ये मिलिट्री के पर्पज से काम करना चाह रहे थे। लेकिन इसके बाद कांग्रेस को ये बहुत बुरा लगा, तो कांग्रेस ने बोला भाई तुम इधर आओ, ठीक है, और कांग्रेस ने इनका 3 साल के लिए इनको बैन कर दिया, ठीक है। कांग्रेस ने इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया, है ना। अब इसके बाद देखो, जब ये गांधी जी और ये अम्बेडकर जी की फोटो, जब ये 3 साल के लिए बैन हो गए, तो लेकिन बैन तो हो गए, लेकिन गांधी जी जब भी इनका सम्मान करते थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से इनका गांधी जी का सम्मान करते थे, है ना। ये गांधी बोस डिबेट ही चल रही है अभी। तो इसमें क्या बोला इन्होंने, 1942 में गांधी जी ने बोला था प्रिंस एमंग पैट्रियोट्स, ठीक है, राजकुमार है देशभक्तों के अंदर, है ना, ये गांधी जी ने बोला था। अब भाई बदला है, सुभाष चंद्र बोस कम पॉलिटिक्स थोड़ी वाले कम थे। उन्होंने 1944 में रंगून में एक रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, गांधी जी को बोल दिया फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई। अच्छा, अब सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी क्यों, क्योंकि ये अपना एक नया आईएनए के साथ एक नया अटैक लॉन्च करने जा रहे थे जो ब्रिटिश के खिलाफ था। तो उन्होंने बोला गांधी जी आप देश के राष्ट्रपिता हो, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसके बाद अच्छा ये भी था कि बोस को गांधी जी की एक जो मतलब अच्छी एक उनकी इम्पोर्टेंस है वो पता थी, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर गांधी जी ने, बोस ने एक आज़ाद हिंद बनाई अक्टूबर 1943 में। अक्टूबर 1943 में क्या बनाई, आज़ाद हिंद की उन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप नए दूसरे पॉइंट पे चलो तो 1943 में वुमेन रेजिमेंट बनाई थी, वुमेन रेजिमेंट, और जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। वुमेन रेजिमेंट थी जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ठीक है। और ये इसे मतलब वुमेन रेजिमेंट को लीड कौन कर रहा था, कौन इसका मुखिया था, लक्ष्मी सहगल। क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में या कहीं हर जगह आता रहता है कि किसने लीड किया, तो लक्ष्मी सहगल। इनका दूसरा नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन भी है, शादी के बाद इनका नाम लक्ष्मी सहगल हो गया था, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो देखो फिर गांधी जी के लास्ट में बात चलती रही है इनके, गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के थोड़ा सा अगर डिस्कस करना चाहूँ तो आइडियाज बहुत अलग अलग थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस इकोनॉमी में चाहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे सेंट्रलाइजेशन, है ना। और सुभाष चंद्र बोस हर एक क्षेत्र में, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे मिलिट्रिज्म, लेकिन गांधी जी क्या चाहते थे, नॉन वायलेंट, है ना। गांधी जी चाहते थे नॉन वायलेंट, गांधी जी चाहते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांधी जी चाहते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांधी जी चाहते थे डिक्रीजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये गांधी जी की सोच थी। तो यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी टकराव होने के ज़्यादा चांस थे, ठीक है। अगर इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलना चाहोगे तो बिल्कुल चलेंगे। उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया के एन पी एनालिसिस को, तो के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो बोस ने एक टर्म दिया था नई तालीम, इसे ध्यान कर लेना, ये वन लाइनर में कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो नई तालीम का मतलब ये था बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल, बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल। उसके बाद क्या हुआ था, इंडियन नेशनल ये आईएनए पे, ठीक है, इसमें ना एक वो चल रहा था उनका, यानी कि जो इनके समर्थक थे या जो इसमें सोल्जर थे उन पे एक केस चला था जो रेड फोर्ट पर जिसका ट्रायल हुआ था। उसमें थे प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, ठीक है। ये इस बार शायद यूपीएससी का क्वेश्चन में आया कि ये थे कौन, बस इतना ही क्वेश्चन आया मैक्सिमम कि ये थे कौन। तो हमें बताना था भाई ये आईएनए के मेंबर थे, है ना। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये ध्यान रखनी होंगी। अच्छा, एक बहुत बड़ी बहस चलती है कि कांग्रेस का सपोर्ट था नहीं था सुभाष चंद्र बोस को, या किसी और को भी बहस चलती है ना, नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। तो देखो भाई कांग्रेस ने हर जगह सपोर्ट किया है, ठीक है। अब आप देख लीजिए सपोर्ट कैसे कैसे किया। 1945 में कांग्रेस ने एक स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग लिख रहा है यहाँ पे, ए स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट किया था कि भाई हम आईएनए का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिफेंस ऑफ आईएनए प्राइजनर, जो आईएनए के कैदी थे, जो आईएनए के सोल्जर्स कैदी बना लिए थे, तो उसमें देखो भूलाभाई देसाई, अगर ध्यान आ रहा हो तो भूलाभाई देसाई शायद इस बार कौन बनेगा करोड़पति, यानी केबीसी में भी अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था तो कि ये भूलाभाई देसाई कौन थे, तो उसका आंसर था कि ये वकील थे, है ना। तो भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू या जवाहरलाल नेहरू भी इसमें उनके आईएनए प्राइजनर जो थे उनको छुड़ाने की कोशिश पूरी की थी। कांग्रेस ने उनके लिए फंड कलेक्शन भी किया था। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हम उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलना चाहोगे
तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। अच्छा, अब ये बात आती है कि बोस जो है वो कहाँ कहाँ गए थे फॉरेन में, पहले डिस्कस करेंगे। पहले देखो इनके खिलाफ ना 3 एक अपसर्ज बोल लो, यानी जिसे आंदोलन बोलते हैं, वो हुए थे, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या क्या हुआ था, ये 3 आंदोलन हुए थे। पहला हुआ था नवंबर 21 1945 को, पहला हुआ था नवंबर 21 1945 को, जिसमें SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस्लामिया कॉलेज स्टूडेंट के जो लोग थे, उन्होंने मार्च किया था डलहौजी हाउस पे। ये डलहौजी स्क्वायर याद कर लेना। डलहौजी स्क्वायर क्या होता है? डलहौजी स्क्वायर थी सीट ऑफ गवर्नमेंट इन कलकत्ता, सीट ऑफ गवर्नमेंट इन कलकत्ता। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 लाइनर में, डलहौजी स्क्वायर क्या था भाई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अपराइजिंग हुआ वो हुआ था फरवरी 11 1946 में, जिसमें मुस्लिम लीग के स्टूडेंट थे और कांग्रेस के भी सपोर्टर थे। उन्होंने आंदोलन किया था कि INA पे आप अत्याचार मत करो। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इन पर धारा 144 सेक्शन 144 लगा दिया था। तीसरा अफसर जो हुआ था वो हुआ था फरवरी 18 1946, फरवरी 18 1946। ये जो हुआ था ये नवल रेटिंग के द्वारा किया गया था, नवल रेटिंग के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये हुए क्यों थे? देखो इसमें क्यों हुआ था ये फरवरी 18 1946। इसमें एक तलवार का भी नाम आता है, IHMS तलवार, है ना, ये भी ध्यान कर लेना। इसी में आता है ये अपसर्ज में, IHMS तलवार, IHMS तलवार, ठीक है। तो ये हुआ क्यों था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था कि भाई आप अंग्रेज़ों को ज़्यादा तनख्वाह देते हो, हमको कम तनख्वाह देते हो। अनपैलेटेबल फूड था कि आप जो हमें भोजन बेकार दे रहे हो, ठीक है। और अगर इसके आगे की बात करें तो एक इनका इशू ये था कि उन्होंने इंडोनेशिया भेज दिया था इंडियन सैनिकों को कि भाई आप जाओ और इंडोनेशिया युद्ध लड़ो। तो ये भी उनका मानना था कि भाई आपने हमसे पूछे जो है, हमसे बिना पूछे ऐसे कैसे किसी को भेज दिया। तो ये भी एक दिक्कत थी थोड़ी सी। अच्छा, इसके बाद और ये सारी जो थी इनके साथ है दिक्कत थी, ठीक है। और इसके बाद अगर एक और दिक्कत ये थी कि इनको जो सुपीरियर ऑफिसर वो उनको एब्यूज करते थे, ये दिक्कत थी, यानी कि एब्यूज बाय सुपीरियर ऑफिसर, एब्यूज बाय सुपीरियर ऑफिसर। अच्छा, एक और चीज़ समझ लीजिए, होइस्टेड ट्राई कलर, होइस्टेड ट्राई कलर, ये जो लोग थे इन्होंने ट्राई कलर को फहराया था, ट्राई कलर को फहराया था, ठीक है। यहाँ तक कोई बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो, ठीक है। अगर हम अगली स्लाइड पे आप चलना चाहोगे तो बिल्कुल चल देंगे। अब इसके बाद देखो ये सुभाष चंद्र बोस जो है ये घूमे भी बहुत थे भाई, है ना। ये देखो जैसे आपको मैं बताना चाहूँ इसमें, तो 26 जनवरी 1941 में एक सूडोनेम जियाउद्दीन रख के, 26 जनवरी 1941 को जियाउद्दीन सूडोनेम रख के ये कहाँ गए थे? ये गए थे मतलब ये भगत राम के थ्रू हेल्प हुई थी इनकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हिटलर से मिले थे, ये यहीं पे पेशावर की बात है ये, है ना, पेशावर गए थे, है ना। और इसके बाद ये हिटलर से मिले थे किस नेम के अंतर्गत? ऑरलैंडो मैजोटा। ये याद रख लेना भाई, ये क्वेश्चन में कहीं भी आ जाएगा। ऑरलैंडो मैजोटा कौन थे? जियाउद्दीन कौन थे? फिर इसके बाद हिटलर की सहायता से इन्होंने एक चीज़ देख लो, हिटलर की सहायता से फ्रीडम आर्मी बनाई थी। फ्रीडम आर्मी, मुक्ति सेना, किसकी सहायता से बनाई थी? हिटलर की सहायता से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसे 1 लाइनर में। अच्छा, लोग जो नेताजी बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस को, सबसे पहले किसने बोला था? जर्मनी के लोगों ने। सबसे पहले किसने बोला था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, यानी कि उपाधि किसने दी थी नेताजी को सुभाष चंद्र बोस की? तो वो दी थी जर्मनी के लोगों ने, ठीक है। अब एक नारा इनका बहुत फेमस है, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस का नारा आपने सुना होगा, जय हिंद। तो वो नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने वो नारा जर्मनी से दिया था, फ्री इंडिया सेंटर के जर्मनी से, फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी से, ठीक है। अच्छा, INA का जो आइडिया था वो था, देखो भाई, मोहन सिंह का। INA का आइडिया था मोहन सिंह का। मोहन सिंह रहते थे जापान में, ठीक है। जापान ने कुछ एक जो भारत के सैनिक थे वो बंदी बना रखे थे। मोहन सिंह ने बोला इन्हें मुझे दे दो, मुझे अपना देश आज़ाद कराना है। जापान ने लगभग 2000 सैनिक थे, उन्होंने मोहन को दे दिए, ठीक है। अब जब मोहन को 2000 सैनिक मिल गए, मोहन भाई बहुत अच्छे आदमी निकले, उन्होंने उन सैनिकों की संख्या 20,000 बढ़ा दी। जापान भी फिर इनसे चिढ़ने लगा था, लेकिन मोहन जी ने ये जो इंडियन आर्मी है, फिर इसका जो सुप्रीमो बना दिया, वो बना दिया सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे आबिद हुसैन के नाम से 1943 में गए थे जापान। आबिद हुसैन के नाम से 1943 में जापान गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे रास बिहारी बोस का एक बहुत जिक्र आता है। रास बिहारी बोस जो वो जापान के जाके सिटीजन यानी जापान में रेजिडेंट बन गए थे। अब जब जापान में रेजिडेंट बन गए थे तो रास बिहारी बोस वहीं से थोड़ी सी एक भूमिका निभा रहे थे, ठीक है। अब जब रास बिहारी बोस वहाँ अपनी भूमिका निभा रहे थे, बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे थे, तो रास बिहारी बोस ने एक नया ब्लॉक, नया
ब्लॉक ही बोलेंगे या नया क्लब बोल दो, इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो जो है उनकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो किसने बनाया था? रास बिहारी बोस ने, ठीक है। उसके बाद देखो अक्टूबर 1941 में बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी थी। अच्छा, इसमें पीछे ये बोस, सुभाष चंद्र बोस की बात है यहाँ पे। इसमें रास बिहारी बोस का एक और फिर रास बिहारी बोस जो है वो डेथ हो गई थी उनकी, रास बिहारी बोस जी की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से या जो भी रीजन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1941 में एक प्रोविजन बनाया था, एक गवर्नमेंट बनाई थी फ्री इंडिया के लिए सिंगापुर में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए बताओ। इसके बाद ये लास्ट स्लाइड बची है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। आप इस स्लाइड में पहले एक चीज़ देख लो, ये अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार दो आइसलैंड दिख रहा है, ये अंडमान निकोबार आइसलैंड है ना, ये देख लो यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। अंडमान निकोबार आइसलैंड देख लो एक बार, ये मैंने बस इसीलिए दिखाए थे आपको, अब समझ लो क्या है इसका। देखो भाई, जब सुभाष चंद्र बोस मलय में थे, वो अपनी इंडियन आर्मी को, अपनी नेशनल मिलिट्री को मजबूत कर रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा कहाँ दिया था उन्होंने? मलया में। कहाँ दिया था? मलया में। क्यों दिया था? खून देने का मतलब क्या था कि आदमी को कटना नहीं था। खून देने का मतलब ये था कि आप उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, ठीक है। आप उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, अगर आप भर्ती हो जाओगे तो इसका मतलब क्या है? आपने अपना तन मन धन सब दे दिया है, और जो उस टाइम सबसे ज़्यादा बड़ा धन था वो खून होता था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद आईएनए का हेडक्वार्टर जो है वो रंगून में शिफ्ट हो गया था। रंगून में जहाँ से महात्मा गांधी जी को नाम मिला था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, ठीक है। तो वहाँ से फिर आर्मी चिल्लाई रही थी, यानी आर्मी एक जोश में थी, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। तो ये चलो दिल्ली का नारा सुभाष चंद्र बोस वाला ये है, ठीक है। एक नारा है दिल्ली चलो, एक नारा है दिल्ली चलो जो महात्मा गांधी जी ने दिया था, जो महात्मा गांधी जी ने दिया था। दोनों नारे में फ़र्क है। चलो दिल्ली पहले सी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और दिल्ली पहले, अगर दिल्ली पहले तो महात्मा गांधी वाला नारा, ठीक है। अच्छा, जब सुभाष चंद्र बोस जो है जापान में एक फेमस लीडर बन चुके थे, मिलिट्री लीडर बन चुके थे, इंडिया में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। यहाँ पे कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो जो है सुप्रीमो पावर अपने पास रखना चाहते थे। बिल्कुल रखना चाहेगा, कोई बंदा मेहनत करेगा तो गैस क्यों नहीं रखेगा, एक बात बताओ आप, ठीक है। अब जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने KNP एनालिसिस सब्सक्राइब कर दिया होगा, मुझे पक्का पता है। अगर नहीं करा होगा तो आप करने जा रहे हो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब, ठीक है। तो बात करते हैं उसके बाद नवंबर 6 1943, ये याद रख लेना, अंडमान, जिसका इन्होंने नाम रखा था सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप। शहीद द्वीप वन लाइनर का क्वेश्चन होता है, ये वन लाइनर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। शहीद द्वीप किसका नाम था? अंडमान का, ठीक है। और निकोबार का नाम क्या था? निकोबार का नाम था ये स्वराज द्वीप। निकोबार का नाम क्या था? स्वराज द्वीप। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है। ये जापान ने आईएनए को दे दिया था, ये पहले जापान के कब्जे में था। आईएनए से बोला भाई तुम लो, तुम्हारी सरकार है, यानी उन्होंने आईएनए को एज ए गवर्नमेंट इंक्लूड किया था। तो अंडमान का नाम क्या है? शहीद द्वीप। निकोबार आइसलैंड का नाम क्या है? स्वराज द्वीप। ये याद कर लेने वाली बात है। इसके बाद जो आईएनए का फ्लैग था, आईएनए का सबसे पहला फ्लैग जो है अप्रैल 14 1944 में एक कर्नल थे मलिक कर्नल थे बहादुर ग्रुप के। उन्होंने मणिपुर में, यानी कि एक मोइरांग जगह थी मणिपुर में, वहाँ पे सबसे पहले आईएनए का फ्लैग होइस्ट किया था, फ्लैग फहराया था। किसने? कर्नल मालिक ने फहरा दिया जी, बहादुर ग्रुप के थे वो मालिक, ठीक है। अब क्या हुआ, जब फैल गया उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1945 में, ठीक है। 15 अगस्त 1945 को सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की उद्घोष हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस एक एरोप्लेन में प्लेन में जा रहे थे भाई, उसके बाद उनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई, जो बहुत ही दुखद है, ठीक है। लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ ये थे सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारे क्वेश्चन जो आपको कहीं से भी किसी भी पेपर में मिले होंगे, या किसी भी पेपर में इसमें से अगर सुभाष चंद्र बोस नाम आएगा उस पेपर में तो क्वेश्चन इस 9 या 10 स्लाइड में से ही होगा। तो हम मिलते रहेंगे, ऐसे आगे नई वीडियो आती रहेगी। अगर आपने अभी तक KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसके बाद हम नई वीडियो में मिलेंगे, द हिंदू एनालिसिस की कल की वीडियो में मिलेंगे। और तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।